मोदी की सीट पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी की बैठक में यूपी और गुजरात के उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं। आज नहीं होगा मोदी की सीट का ऐलान। 15 मार्च को अगली बैठक में हो सकता है फैसला। वाराणसी सीट को लेकर फंसा है पेच। मुरली मनोहर जोशी को मनाने की कोशिश जारी। केंद्रीय समिति की बैठक से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने दिया था बयान। 13 मार्च को पार्टी में उम्मीदवारों पर हो जाएगा फैसला। आज बिहार और राजस्थान के उम्मीदवारों पर माथापच्ची करेगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति। शाम तक जारी हो सकती है लिस्ट। गांधीनगर से लड़ सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन आज गुजरात के उम्मीदवारों पर नहीं होगी चर्चा। हो सकता है एमपी और झारखंड के उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में होगी चर्चा। कैलाश जोशी ने आडवाणी को दिया भोपाल से चुनाव लड़ने का न्योता। बोले व्यक्तिगत तौर पर किया अनुरोध। वाराणसी में मोदी के समर्थन में मुस्लिम महिला संगठन। कहा उनके आने से मुसलमानों का होगा भला। सामना में शिवसेना ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वासघात की जगह नहीं। उद्धव ने सामना के संपादकीय में लिखा दुश्मन से लड़ने की जगह अपना सिर फोड़ रही है बीजेपी। सामना में उद्धव की संपादकीय उन लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी जो शिवसेना से अलग हुए हैं। बिना टीडीपी को बताए पुरंदेश्वरी को क्यों किया शामिल। येदियुरप्पा को लेकर नाराज है आडवाणी। एनडीए में शामिल होने वालों पर भी शिवसेना का निशाना। लिखा सियासत में कोई साधु संत नहीं, हर कोई मौका परस्त। लखनऊ में सजा बीजेपी दफ्तर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हो सकते हैं यहां से उम्मीदवार। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। सोनिया के घर 10 जनपद पर चुनाव समिति की बैठक। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की जेल में ही कटेगी होली। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को नहीं मिली जमानत। 25 मार्च तक जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय। हिरासत के खिलाफ सुब्रत रॉय ने दाखिल की थी याचिका। अब मामले पर 25 मार्च को होगी सुनवाई। निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में 4 मार्च से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं सुब्रत रॉय। सहारा समूह को निवेशकों का लौटाना है 20,000 करोड़ रुपया। कोर्ट ने पूछा है ठोस फॉर्मूला। सोलह दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। चारों दोषियों ने फांसी की सजा को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट ने खारिज की अपील। हाईकोर्ट के फैसले पर दोषियों के वकील ने कहा हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीड़ित लड़की की मां ने फैसले पर जताई खुशी। कहा हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा। पीड़ित की मां ने कहा हमें उसी दिन पूरा न्याय मिलेगा जब सभी को फांसी पर लटकाया जाएगा। केजरीवाल की पड़ी मुसीबत। मुंबई एयरपोर्ट पर कानून के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई दौरे के दौरान केजरीवाल पर ट्रैफिक कानून तोड़ने का भी आरोप। ऑटो में 3 से ज्यादा लोग सवार थे। केजरीवाल के लोकल में सफर के दौरान मची अफरा तफरी पर राज्य सरकार सख्त। आर पाटिल ने कहा नुकसान की आपको करनी होगी भरपाई। आज केजरीवाल को नागपुर में 1 घंटे के लिए रोड शो की मिली मंजूरी। लाउडस्पीकर का नहीं कर सकते इस्तेमाल। नागपुर में केजरीवाल के दौरे को लेकर आपकी तैयारी। केजरीवाल के साथ डिनर के लिए 10,000 का टिकट। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव को साजिश का अंदेशा। ट्विटर पर लिखा बीजेपी मेरे खिलाफ जारी कर सकती है वीडियो। योगेंद्र यादव ने लिखा हमें मिल रही है सूचनाएं। बीजेपी मेरे खिलाफ जल्द जारी करने वाली है वीडियो। योगेंद्र यादव ने लोगों से की अपील ऐसे किसी वीडियो पर भरोसा ना करें। गुलपनाग आम आदमी पार्टी में शामिल। मनीष सिसोदिया का ऐलान। चंडीगढ़ से लड़ेंगी चुनाव। गुलपनाग ने कहा मैं चंडीगढ़ में ही पली बड़ी हूं। कहा वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी।
लोकसभा चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं कांग्रेस के कई दिग्गज। करप्शन और मोदी लहर के चलते हारने का डर। सूत्रों के मुताबिक पी चिदंबरम की भी चुनाव लड़ने की मंशा नहीं। मौजूदा लोकसभा सीट शिवगंगा से सता रहा है हार का डर। दबाव की स्थिति में तमिलनाडु की बजाय इस बार कर्नाटक से चुनाव लड़ना चाहते हैं चिदंबरम। लुधियाना की मौजूदा सीट बदलना चाहते हैं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। मनीष से खफा है स्थानीय कांग्रेसी नेता। शिपिंग मिनिस्टर जीके वासन, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन भी नहीं लड़ना चाहती लोकसभा चुनाव। कपिल सिब्बल को चांदनी चौक से जीत का भरोसा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को सता रहा है सिब्बल की हार का डर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया चाहती है अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़े सिब्बल, लेकिन सीट बदलने को राजी नहीं सिब्बल। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का विदर्भ के बुल्ढाना में जबरदस्त विरोध। किसानों ने गाड़ी पर फेंका कचरा। बेमौसम बरसात के बाद बुल्ढाना में हालात का जायजा लेने पहुंचे थे सीएम। लोगों ने किया जमकर विरोध। पृथ्वीराज चव्हाण ने नहीं किया फसल की बर्बादी की भरपाई का ऐलान। खानापूर्ति कर लौटते वक्त भड़का किसानों का गुस्सा। बीजेपी के मिशन 272 के लिए यूपी में मोदी की तस्वीरों वाले रथ से होगा प्रचार। यूपी के लिए 401 रथ तैयार। रथ में लगी 56 इंच की एलसीडी पर दिखाई जाएगी मोदी पर बनी फिल्म। राजनाथ और मोदी के भाषणों का वीडियो भी प्रसारित होगा। पहले चरण में यूपी के 19,000 गांवों में घूमेंगे मोदी वाले रथ। रथ पर दर्ज है मोदी के समर्थन में मिस कॉल करने का मोबाइल नंबर। बीजेपी ने कहा रथ यात्रा के लिए निर्वाचन आयोग से ली गई है अनुमति। पार्टी उठाएगी यात्रा का खर्च। 401 रथ हमने तैयार किए हैं। ग्रामीण संपर्क की यात्रा है। ये रथ किसी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर। देवयानी खोबरागड़े को बड़ी राहत। न्यूयॉर्क की अदालत ने खारिज किए आरोप। मैनहट्टन की अदालत ने कहा जब देवयानी को हिरासत में लिया गया तब जारी थे राजनयिक विशेषाधिकार। न्यूयॉर्क की अदालत का बड़ा फैसला, रद्द किए देवयानी के खिलाफ सारे गिरफ्तारी वारंट। 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस पर फैसला आ चुका है। गुनहगारों को फांसी की सजा मिलेगी। हिरासत के खिलाफ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने दाखिल की याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। 26 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर युवक ने की खुदकुशी। बीती रात हुई वारदात। मृतक की उम्र करीब 40 साल। फोन पर बात करते हुए युवक अचानक चलती मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा। मौके पर ही युवक की मौत हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पसरा मातम। पेड़ से लटका मिला चांद मोहम्मद नाम के युवक का शव। शादी के बाद पहले दिन से ही था लापता। गाजियाबाद पुलिस ने पति की हत्या के जुर्म में पत्नी को किया गिरफ्तार। शादी के 15 दिन बाद हथौड़े से हुई थी दयाकर की हत्या। आरोपों के मुताबिक दयाकर की हत्या के बाद पत्नी चली गई थी ससुराल। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। दिल्ली के एक नामी स्कूल की खुली असलियत। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भद्दी गालियां। स्कूल कैंपस में गाली गलौज के साथ मारपीट भी। स्कूल के ही छात्र ने बनाया वीडियो। घटना पर स्कूल की प्रिंसिपल ने जताया अफसोस। कहा आगे से ऐसी घटना नहीं होने देंगे। इंदौर में बढ़ते अपराध रोकने से बौखलाई पुलिस। असामाजिक तत्वों की सरेआम पिटाई। इंदौर पुलिस चला रही है गुंडा अभियान। बदमाशों पर सरेआम चलाती है डंडा।
यूपी के अलीगढ़ में पुलिस के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद सिंह और उनके बेटे ने लगाया बदसलूकी का आरोप। यूपी के कन्नौज में बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से नकल पकड़े जाने पर कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली में वैट डिपार्टमेंट के खिलाफ कारोबारियों में नाराजगी, धरने पर बैठकर जताई नाराजगी। कारोबारियों की मांग, दिल्ली में 15 मार्च से फॉर्म T2 लागू करने के फैसले को वापस ले सरकार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुजुर्ग की लाश मिलने से हड़कंप। शालीमार गार्डन इलाके में एक पार्क में मिला शव। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसल बर्बाद। एक महीने में 3 बार गिरे ओले। बारिश और ओले से 82,000 हेक्टेयर फसल खराब, करीब 77,000 किसानों पर मुसीबत। जिला प्रशासन ने सर्वे के बाद सरकार से मांगी माफी। 90 करोड़ की राहत राशि, किसानों के सामने जीविका की समस्या। पिछले 2 सालों से प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहे हैं नरसिंहपुर के किसान, सरकार पर अनदेखी का आरोप। जैसी बर्बादी फसलों की हुई है वैसे जिंदगी में कभी देखी नहीं। अभी मैं एक चने का खेत मैंने देखा, चना पूरा जमीन में मिल गया, अंदर घुस गया, धस गया।